किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में जनरल नॉलेज काफ़ी अहम होता है। सिविल जज के इम्तिहान में भी जनरल नॉलेज का 100 नंबर का एक पेपर शामिल है। जनरल नॉलेज के सिलेबस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जनरल नॉलेज और इस्लामियात हैं। ये काफ़ी ओपन एंडेड सिलेबस है। अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें तो हमें पता चलता है कि जनरल नॉलेज के पेपर में ज़्यादातर सवाल ओपिनियन बेस्ड पूछे जाते हैं। एक अच्छा ओपिनियन आप उसी सूरत में लिख सकते हैं जब आपके पास उस सब्जेक्ट का कॉन्क्रीट नॉलेज मौजूद हो। अब हम वन बाय वन इन पांचों कैटेगरीज़ को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एवरीडे साइंस से। एवरीडे साइंस से मुराद फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस का वो बेसिक नॉलेज है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर सकते हैं। यानी इसमें हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे। इसको तैयार करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप 10th स्टैंडर्ड तक की इन सब्जेक्ट्स की बुक्स को पढ़ें, जो कि काफ़ी एग्जॉस्टिंग मेथड हो सकता है। दूसरा और बेहतर मेथड ये है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक एवरीडे साइंस की ख़रीद लें और उसको थॉरली आप स्टडी करें। डॉक्टर अकरम कश्मीरी की किताब इस सिलसिले में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी किताब है। अब आते हैं हम पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। पाकिस्तान अफेयर्स को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। एक पोर्शन पाकिस्तान मूवमेंट का हो जाएगा, दूसरा पोर्शन पाकिस्तान बनने के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, सिविल मिलिट्री स्ट्रगल है, पाकिस्तान के माशी मामलात हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। और तीसरे पोर्शन में हम जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं, उनको हम डील करेंगे। वो करंट अफेयर्स में पाकिस्तान के माशी मसाइल भी होंगे, पाकिस्तान के हमारा हेल्थ सिस्टम भी उसमें आ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम भी आ जाएगा, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस भी उसमें आ जाएंगे। और ये सारे टॉपिक्स जो आप पढ़ेंगे ये जनरल नॉलेज को भी कवर करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है जिसको हम जनरल नॉलेज के अंदर डीपली तो स्टडी नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ रिलेशंस क्या है, और ख़ास तौर पे उन ममालिक के साथ जो कि ज़्यादा रेलिवेंट है हमारे साथ। यानी ऐसे ममालिक जो या तो हमारे दोस्त ममालिक हैं या जिनके साथ हमारे रिलेशंस अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते रहते हैं। इनमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ आ जाएंगे, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए, टर्की, ये सारे इन ममालिक के साथ रिलेशंस आप इसके पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें तो उसमें भी हम उन ऑर्गेनाइजेशन को का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे जो कि मौजूदा दुनिया में या पाकिस्तान के हवाले से या मुसलमानों के हवाले से किसी तरह से रेलेवेंट है। तो ये तो जनरल नॉलेज के जो 3 कैटेगरीज थी, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज और इंटरनेशनल रिलेशन, उनकी बात हो गई। अब इस सिलसिले में आप बुक कौन सी पढ़ेंगे, तो एक तो ये कि आप इकराम रबानी साहब की पाकिस्तान अफेयर्स की किताब है, उसका नया एडिशन ख़रीद लें और उस किताब को, वो एक किताब ही काफ़ी है, कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको आप डिटेल से पढ़ें। और दूसरा ये कि आप एक लिस्ट तैयार कर लें उन टॉपिक्स की जो आपके नज़र में इम्पॉर्टेंट हैं, और फिर हर टॉपिक को आप मुख्तलिफ़ इंटरनेट सोर्सेज से आप उससे रिलेटेड मटेरियल इकट्ठा करें और वहाँ से आप अपने ख़ुद से नोट्स भी बना सकते हैं। अब लास्ट इसमें जो हमारे पास कैटेगरी है वो है इस्लामियात। इस्लामियात में आप इस्लाम के मुख्तलिफ़ निज़ाम जैसे माशी निज़ाम, कानूनी निज़ाम, समाजी निज़ाम, माशरती निज़ाम, इनको आप एक तो डिटेल से पढ़ेंगे, और दूसरा इसमें आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेंगे। अब सीरत में आप देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज़ एजुकेटर, एज़ स्टेट्समैन,
एज सोल्जर। तो इसमें आप इसको डिटेल से इन एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। अब क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी देखी जाती है वो ये है कि स्टूडेंट या कैंडिडेट क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते तो फिर आप इररेलेवेंट मटेरियल उसके आंसर में लिखते हैं जो कि आपको किसी भी तरह से फ़ायदा देने वाला नहीं है। तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर आप उससे रेलेवेंट मटेरियल जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जैक्टली उसका आंसर आप लिखेंगे। तो उस सिलसिले में इसको इम्प्रूव करने के लिए आप पास्ट पेपर्स किसी भी जुडिशियल एग्ज़ाम के या किसी और कंपैरेटिव एग्ज़ाम के जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स हैं उनको आप लें और उनको आप सॉल्व करें, और फिर किसी टीचर को आप वो पेपर्स चेक करवाएं। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।